भारत और रूस के चंद्रयान मिशन की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में बनी हुई है। भारत का चंद्रयान मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, वहीं रूस का चंद्रयान मिशन 11 जुलाई को। और इन दोनों मिशन की खास बात यह है कि ये दोनों मिशन के जो लैंडर है वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करेंगे। खास बात यह है कि भारत का अंतिम चंद्रयान मिशन 2019 को लॉन्च किया गया था, जबकि रूस अपना चंद्रयान मिशन करीब 49 साल बाद लॉन्च कर रहा है। तो आइए अब बात करते हैं कि दोनों मिशनों की क्या क्या खासियत होगी और दोनों मिशन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेंगे तो उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है और इसी बीच रूस ने भी अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर रहा है, जो कि करीब 11 अगस्त को हो चुका होगा। रूस करीब 5 दशकों के बाद अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च करेगा। वही इसरो का लक्ष्य यह है कि भारत का ये जो चांद मिशन है वो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बने। रूस भी इसी लक्ष्य के साथ अपना मिशन लॉन्च करेगा। रूस का भी लक्ष्य यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराई जाए और इसी बीच दोनों मिशन की लैंडिंग साइट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लोकेशन की तो वो करीब 69.63 दक्षिणी और 32.32 पूर्व की ओर है। वहीं अगर रूस के लूना 25 की बात करें तो यह 69.5 दक्षिण में तथा 43.5 पूर्व की ओर है। अगर दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब की बात करें तो यह भारत का चंद्रयान 3 मिशन ही होगा। हालांकि रूस चांद पर भारत का पड़ोसी होगा और दोनों मिशनों के बीच की दूरी लगभग 118 किलोमीटर की रहेगी और यह जानकारी षणमुगा सुब्रमण्यम ने दी है। साल 2019 में जब चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्रैश हो गया था, तब इसकी तस्वीर नासा ने जारी की थी। षणमुगा सुब्रमण्यम वही व्यक्ति है जिन्होंने चांद पर चंद्रयान 2 के मलबे को खोज निकाला था, जो कि चेन्नई के इंजीनियर है। नासा ने भी उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया था। भारत के चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के 28 दिनों बाद रूस का यह मिशन उड़ान भर रहा है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने कहा कि उनके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उड़ान भरने में 5 दिन लगेंगे और उसके बाद ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक पर उतरने से पहले वो चंद्रमा की कक्षा में करीब 5 से 7 दिन बिताएगा। अगर हम बात करें दोनों स्पेस मिशनों के चांद पर उतरने के इलाकों की तो दोनों के स्पेसक्राफ्ट के इलाके अलग अलग होंगे। चंद्रयान 3 और लूना 25 के लैंडिंग शेड्यूल लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन रूसी एजेंसी ने कहा कि इनमें से दोनों के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लैंडिंग क्षेत्रों में उतरने की योजना बनाई है। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह मौजूद है और दोनों स्पेसक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 का वजन 1752 किलोग्राम है, वही लूना 25 का वजन 800 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों तक चांद पर कार्य करेगा, वही लूना 25 करीब चांद पर 1 साल तक अपना कार्य जारी रखेगा। अब अगर दोनों मिशन की लैंडिंग की बात करें तो लगभग सेम ही दिन में या सेम ही समय पर दोनों मिशन लैंड कर सकते हैं और हो ये भी सकता है कि रूस का लूना 25 करीब 22 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करे। वही भारत का चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को शाम को 5 बज के लगभग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। हो ये भी सकता है कि दोनों मिशन एक ही दिन में एक साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करें। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों देशों में से पहला दुनिया का कौन सा देश बनता है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता हासिल करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।